एवरीवन, नमस्कार और वेलकम टू लाइव थी गुरुकुल। ये वीडियो स्पेशली 14 जेपीसी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ना। मींस कैसे निकाले सर, आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या पढ़ें क्या छोड़े, कौन सी चीजें सिलेबस की कौन सी पार्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स के रिजल्ट कब आएंगे, इंतहा हो गई इंतजार की, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, टेस्ट देने का मन नहीं कर रहा है ना। नोट्स ले लिया है लेकिन नोट्स को खोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अंदर से सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। जब तक उस लिस्ट में अपना रोल नंबर नहीं देख लेंगे ना, तब तक अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आ पाएगा 100%। बात सही है, कुछ हद तक वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब तक आप उस लिस्ट में अपना रोल नंबर नहीं देख लेंगे तब तक अंदर से 100% मोटिवेशन नहीं आएगा। और ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? ये वही लोग हैं जो लेस देन, है ना, 130 पे। ठीक है, ये लोग यूआर कैटेगरी की बात करें, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने कैटेगरीज का आप देख लीजिएगा। ये लोग थोड़े से डायलेमा में हैं, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी में फॉल करते हैं, है ना। जो 135 प्लस है और आप अगर इन सब चीजों में अपनी वक्त को जाया कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आप इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि जेपीएससी या फिर सिविल्स के एग्जाम में मेंटल टॉर्चर बहुत ज्यादा होता है। आपके मन पे आपका कंट्रोल नहीं है ना। 135 प्लस इज अ सेफ स्कोर अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मेनी स्टूडेंट्स एंड मेनी टीचर्स। हमने देखा है कि 135 इज अ गुड स्कोर, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 135 से नीचे। कट ऑफ का गेम अभी रहने देते हैं, कुछ दिन में रिजल्ट्स आने ही वाले, पता चल ही जाएगा आपको। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना, कि आपके रिजल्ट्स क्यों डिले हो रहे हैं और एक्सपेक्टेड मेंस का डेट कब है। ठीक है, तो जो भी है आपका फॉरगेट अबाउट स्कोर, फॉरगेट फर्स्ट, है ना। स्कोर पे नहीं जाते हैं, कट ऑफ पे नहीं जाते हैं, कुछ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि आप इन है कि आउट है ना। मेंस कब होगा सब कुछ डिटेल बात करेंगे। सी रीजंस फॉर डिले, है ना। स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है कि सर एकदम मतलब मन नहीं लग रहा है फिल्म्स पे, कि रिजल्ट्स कब आएंगे, मेंस कैसे पढ़े। सी सबसे पहली चीज कि जेपीसी का आंसर कीज आया, है ना। 14 जेपीसी का आंसर कीज आया। आपको बता दें कि आपके रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट्स नहीं आने का डायरेक्ट कारण है डिस्प्यूटेड आंसर की, है ना। अगर ये नहीं होता तो आपके रिजल्ट सब तक आ गए होते और आप लग गए होते, फिर आपको 100% से मोटिवेशन आ गया होता। जैसा तक सुनने में आया है कि 3 से 4 क्वेश्चंस, है ना, 3 से 4 क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड है। जेपीएस जिसपे जेपीएससी मतलब मंथन कर रही है, शायद इनके आंसर की इसको चेंज किए जा सकते हैं या फिर इनको हटा दिया जा सकता है। और हटाया जाएगा तो सबको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आंसर की इसको चेंज किया गया तो फिर से आंसर कीज आएंगे, है ना। 3 से 4 क्वेश्चंस विवादित हैं, ठीक है। शायद यही कारण है, और कोई कारण हो नहीं सकता है ना। आंसर कीज आप फिर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया था। बाकी कोर्ट केसेस ये सब पे हम लोग नहीं जाएंगे, मेन जो मुद्दा है यही है। तो रिजल्ट्स आने की संभावना कब तक है? सी नोबडी कैन प्रेडिक्ट एक्यूरेटली फॉर जेपीएससी, नोबडी। जिसने भी कोशिश की आज से पहले वो फेल हो गए, बड़े बड़े धुरंधरों को हमने देखा। ठीक है, तो जेपीएससी पे प्रेडिक्शन करना इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, लेकिन स्टिल वी आर अश्योर्ड कि आपके रिजल्ट्स, प्रीलिम्स के रिजल्ट्स, है ना। आज हो गया आपका मंडे, ठीक है, मंडे हो गया आपका। सैटरडे से पहले, है ना, चाहे वो थर्सडे हो चाहे वो वेडनेसडे हो, है ना। वेडनेसडे के बाद ही मान के चलो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपके रिजल्ट्स आप देखने को मिल सकते हैं, है ना। इस वीक आपके रिजल्ट्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, है ना। 100% कहना रिस्की है जेपीएससी में, 90% प्लस 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 मान के चलो, इस वीक आप रिजल्ट्स देख सकते हैं 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के, है ना। इस वीक आपका जो भी मन की दुविधा है ना, सब खत्म हो जाएगी। आप पार है कि पार है, सब पता चल जाएगा आपको, है ना। कट ऑफ नोबडी नोज क्या जाएगा कट ऑफ, है ना। कट ऑफ ऐसे लास्ट टाइम शायद जो भी गया था, इस बार लोगों ने बहुत, लेकिन धीरे 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 देख रहे स्टूडेंट्स का स्कोर भी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जो 150 155 बोल रहे थे, समय के साथ धीरे धीरे, वो तो नेचुरल होता है। पीपल आर मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर बिलो 140, कुछ लोग 140 प्लस है। जो 140 प्लस है ना भैया, वो तो मतलब अगर वेट कर रहे हो तो एकदम बेवकूफी कर रहे हो। तो हमने बता दिया आपको की रीजंस फॉर डिले, डिस्प्यूटेड आंसर कीज, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट्स दिस वीक, maximum chances, how much percent? 90% plus 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 chances we are going to see 14 JPSC prelims results this week only, है ना। fingers crossed, hopefully जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं आप लोग मेंस लिखेंगे, है ना। प्रीलिम्स आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, आपको विजय श्री प्राप्त हो और आप मेंस में जाओ। और मेंस में भी इस बार धाकर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, क्योंकि मेंस का कंपटीशन टफ है। डराने की जरूरत नहीं, बार बार पता है कि स्टूडेंट्स इरिटेट हो गए कि कंपटीशन टफ है, सीट्स कम है। हाँ,
ये बोलना पड़ता है बार बार, क्योंकि आपको सीरियस करना है ना, आपका रैंक लाना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग मेंस की बात करते हैं, है ना। चलिए मेंस की बात कर लेते हैं। पहले तो पूरा हल्ला हो रहा था कि एकदम जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका मेंस हो जाएगा, है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के लास्ट वीक में। ये प्रीलिम्स के टाइम में, प्रीलिम्स के 1-2 दिन के बाद ये चल रहा था डेट। अब ये नॉट पॉसिबल, तो व्हेन इज द मोस्ट प्रोबेबल मंथ फॉर मेंस नाउ, है ना। अकॉर्डिंग टू मी अगस्त जा चुका है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डिले हुआ रिजल्ट्स में तो सितंबर भी जा सकता है ना। अगस्त मान के चलो कि मिड अगस्त के बाद ही है, मतलब लास्ट वीक या फिर सेकंड लास्ट वीक 15 अगस्त के बाद ही है आपका मेंस का डेट। तो दैट मींस कि आपके पास अभी भी ठीक ठाक टाइम है। 135 प्लस वाले तैयारी स्टार्ट कर दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग कर रहे हैं हमारे बैचेस में, मैं देख रहा हूँ कि आंसर राइटिंग की वॉल्यूम बढ़ते जा रही है। वॉल्यूम पहले 10% लोग सीरियस थे, अब देखो 20% प्लस लोग सीरियस हो गए। इस बार जो कल जो टेस्ट हुआ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर्स लिखा, और टू बी वेरी अमेज, मतलब मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब पता नहीं आप कैसे लिख रहे हैं, देख के लिख रहे हैं, घर से ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स तो मतलब चीटिंग नहीं कर सकते, ऑनलाइन वाले होपफुली आप लोग ईमानदारी से टेस्ट लिख रहे होंगे। लेकिन अगर सेक्शनल टेस्ट जो भी चल रहा है, अगर उसमें आपने थोड़ा सा सहारा ले भी लिया हमारे नोट्स का फिर मोबाइल का, तो इट्स ओके। स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन पहले महीने मैटर करता है, कंटेंट इज सेकेंडरी। प्रेजेंटेशन जिसको आ गया, आंसर मतलब कैसे खूबसूरत दिखाना है अपना, जो चीज मैं एग्जामिनर को दिखाना चाहता हूं वो दिख रहा है कि नहीं। स्ट्रक्चरिंग, लॉजिकल सीक्वेंस अगर आपका अच्छा है, आपको पता है कि कौन चीजें कहां पे सही है, इंडिया का मैप कहां पे सही है ना, कोटेशन डालना है तो कहां पे सही है, कोई एग्जांपल कोई केस स्टडीज डालना है तो कोई कोड डालना है तो वो कहां पे, मतलब लॉजिकल सीक्वेंस क्या है मेरे पॉइंट्स का, वो सब जिसको पता है तो वो मान के चलो कि 60-70% जंग वो जीत चुका है। 25-30-40% आपके है कंटेंट, वो आप ग्रेजुअली पढ़ ही रहे हो, है ना, पढ़ ही रहे हो, धीरे धीरे आपका उसमें कमांड हो ही जाएगा। और आपके लिए एक बहुत शानदार इनिशिएटिव स्प्रिंट मींस, है ना, फर्स्ट टाइम झारखंड में इस तरह की इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगी मेंस में, है ना। हम लोग मेंस में बहुत ज्यादा सीरियस, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। दैट इज वाई अभी हमें हमारी झारखंड मंथन जो किताब थी, है ना, झारखंड मंथन द मोस्ट सेलिंग बुक झारखंड करंट अफेयर सेगमेंट में इस बार 14 जेपीएस, अभी तक मैं मार्केट में गया था कुछ दिन पहले, देखा अभी तक ये सेल हो रही है। इसमें से 22 सवाल आए 14 जेपीएस से प्रीलिम्स। झारखंड करंट का शायद ही कोई सवाल इसमें से छूटा, तीनों प्रीलिम्स में, झारखंड रेगुलर वाला, बैकलॉग वाला, मतलब मैसिव, इतना भर भर के रिस्पॉन्स आया। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, सर आपका झारखंड मंथन हमने पढ़ा था, हजारीबाग से, चतरा से, पलामू से, दिल्ली से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर आपके झारखंड मंथन करंट अफेयर्स की हमने पीडीएफ देखी थी या फिर कोई किसी ने बुक्स मिली थी, बहुत मजा आया था सर पढ़ के, ट्रेन भी पढ़ गए थे। तो वो हमारे मेंस बैचेस में ऐसा जुड़ रहा है। हमें बिहार मंथन का भी इस बार कॉन्ट्रैक्ट मिला। बिहार मंथन अभी आपके 14 जेपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, 14 जेपीएससी कहता हूँ, 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है ना, 26 जुलाई को शेड्यूल है। बिहार मंथन प्लस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी बीपीएससी 72nd के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला। छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन इसके कारण, स्प्रिंट मेंस के कारण, हमने पब्लिशर को बोल दिया कि वी आर नॉट कैपेबल राइट नाउ, क्योंकि हमें पता है कि रिजल्ट्स दिस वीक, उसके बाद हमारी पूरी एनर्जी मेंस पे जाएगी। वी आर सिंगल माइंडेड फोकस, हम लोग सिंगल माइंडेड फोकस है, एक ही एग्जाम पे काम करते हैं। अब देखना हमारे एप्लीकेशन पे जाके आपको बस जेपीएससी ही दिखेगा, है ना। जब तक 14 जेपीएससी मेंस में, लास्ट टाइम 11 जेपीएससी मेंस में बहुत सारी इनिशिएटिव्स हमारी पेंडिंग रह गई थी, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच था, लेकिन स्टिल वे हिट हार्ड, बहुत मैसिव सिलेक्शंस हुए। जाके हमारे किसी भी रैंकर से आप बात कर सकते हैं, किसी भी रैंकर से, हमारे टेलीग्राम पे हमारे बैचेस में सबके नाम डाले हुए हैं, है ना। रैंक 4 गौतम गौरव, शुभम गांगुली, रैंक 12 रैंक 19 अंकित राज, रैंक 21 सत्यम गर्ग, है ना, रैंक 62 विवेक कुमार मौर्य, रैंक 95 उदय शेखर, रैंक 98 स्नेहा रानी। इन इन सभी टॉपर सब जाके बात कर सकते हैं। हमारी जो कमिटमेंट थी 11 जेपीसी मेंस में नेक्स्ट लेवल की, है ना, इनके बहुत सारे हमारे जो जो भी रैंकर्स हमारे यहाँ से निकले, उनके बहुत सारे रिलेटिव्स देख रहे हैं कि इस बार वो आ रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है। तो 14 जेपीसी मेंस में हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया कि टाइम कम है, टाइम कम है हाँ, लेकिन कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो टेक्निक होगा कि जो फ्रेशर है अगर वो मेंस निकालना चाहता है तो वो निकाल ले। तो दैट इज वाई स्प्रिंट मेंस, इसको हमने इतने अच्छे से प्लान किया है ना, पिछले 10-15 दिन से प्लान करे थे। अब इसकी 2 क्लासेस यूट्यूब पे गई हैं, सीरियस स्टूडेंट्स तो देख ही रहे हैं, है ना। हमें पता है कि इसको वही देखेगा जो रैंक लाना है। सी पढ़ना बड़ा आसान है, ज्ञान का इकट्ठा करना, किताब खरीदना, नोट, हमारे नोट्स अभी तक वी आर वेरी सरप्राइज, थैंक्स फॉर सच मैसिव रिस्पांस हमारे लाइफ 3 के नोट्स को। हमें पता है कि नोट्स लेके उसको खरीदना बहुत आसान है, पढ़ना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल है उसको समराइज करना, और उससे ज्यादा मुश्किल है उसको समराइज करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना।
यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाता है, जो ये प्रोसेस को फॉलो कर लेता है वो रैंक लिस्ट में आ जाएगा, है ना। तो मंजिल मेंस आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होगा ये पूरा। ये हमारे मेंस मास्टर सीरीज बैचेस में है। मेंस मास्टर सीरीज हमारा जो बैचेस है एप्लीकेशन पे है ना, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए। इसमें हम लोग आंसर राइटिंग फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे स्टार्टिंग के। पीवर्ड कीज को डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे टेम्पलेट्स के थ्रू, कैसे रेडीमेड इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वैल्यू एडेड पॉइंट्स के थ्रू आप मेहनत को पछाड़ सकते हैं। लेट देम वर्क हार्ड, यू वर्क स्मार्ट, है ना। टाइम इज लेस but nothing is impossible with smart and proven strategy you can beat, है ना। आप बड़े बड़े धुंधर को हरा सकते हैं। और जेपीसी मेंस में ऐसा ये एग्जाम है कि मतलब कोई नहीं कह सकता, रैंक 1 को भी नहीं पता होगा। भले इंटरव्यूज के बाद हमने देखा इंटरव्यू से पहले क्या हाल था। अभी जो रैंकर से मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इंटरव्यूज के पहले सब डरे हुए थे कि सर रैंक लिस्ट में एटलीस्ट नाम आ जाए। इंटरव्यूज के बाद तो मतलब ठीक है। तो वही कह रहे हैं, इस एग्जाम की खूबसूरती है कि यू डोंट नो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, है ना। तो ये खूबसूरती है। तो आप पढ़िए अच्छे से, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, नोट्स को पढ़िए। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी अगर आप रांची में है तो ऑफलाइन आके दीजिए। अभी संडे को टेस्ट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन आए थे, है ना। ऑनलाइन अगर रांची से बाहर तो ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन पर चले जाइए। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ। टेस्ट सीरीज जरूर लिखिए, नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। और ये अपडेट हो गया आपके लिए मेंस का, प्रीलिम्स का रिजल्ट्स का, ठीक है। अगस्त सितंबर एज ऑफ नाउ, अगर इस वीक भी रिजल्ट्स अगर नहीं आते तो फिर अगस्त से भी आगे जा सकता है मींस आपका। बट नथिंग इज अश्योर्ड इन जेपीएससी, है ना। जेपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हम लोग कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगस्त से पहले तो मेंस होने का चांसेस अब नहीं है ना। तो आपके पास ठीक ठाक टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में समराइज करके नोट्स को आप अभी सिलेबस को खत्म कर सकते हो और बड़े बड़े धुंधर को पछाड़ के इस बार सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जेपीसी स्प्रिंग मेंस को अच्छे से फॉलो करना है इसको, ठीक है। ये आपके लिए बहुत मेहनत से हम लोग इनिशिएटिव को लाए हैं, है ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।